केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एक बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां अपने बयान में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और विपक्ष पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। देश के सामने एक सच्चाई आनी चाहिए कि विपक्ष का रवैया जो सदन के अंदर रहा, तख्तियां लाना, हंगामे मचाना, हुड़दंग मचाना और आनन फानन में केवल संसद का बहिष्कार करना। प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था कि चुनाव की पराजय का प्रभाव चुनाव इसमें सदन में न दिखे, उसको खामियाजा न भुगतना पड़े, और वही हुआ। विपक्ष ने बहाना ढूंढा सदन ना चलने का, जनता से जुड़े मुद्दों को ना उठाने का और लगातार उपराष्ट्रपति जी का अपमान करने का। ये पहली बार नहीं, पहले राष्ट्रपति जी का किया, प्रधानमंत्री जी का बार बार अपमान किया, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोगों को और संवैधानिक संस्थाओं को लगातार आलोचना करते रहे और उपराष्ट्रपति जी पर जो कुकृत्य विपक्ष के सांसदों ने किया। और श्रीमान राहुल गांधी जी, एक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे कृत्य करने वाले को रोकने की बजाय फिल्म करना और उसका प्रचार प्रसार करना, ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष का स्तर कितना गिर चुका है। वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों के साथ नहीं जुड़े हैं, वो केवल हार के बाद कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह आता है कि क्या कुछ लोग ऐसी हरकतें तब करते हैं जब संतुलन खो देते हैं। एक नहीं अनेक मुकदमे राहुल गांधी जी पर चल रहे हैं, भ्रष्टाचार से लेकर अवमानना के चल रहे हैं, और पहले भी कई मुकदमों में कभी बेल पर है तो किसी में सजा तक सुनाई गई। आखिरकार बार बार राहुल गांधी जी के बोल और उनके एक्शन, उनके कृत्य ऐसे क्यों होते हैं जो उनको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा करते हैं? क्या इतने वर्षों से राजनीति में रहने के बाद भी न उनके बोल सुधरे हैं, न उनके कामकाज का तरीका सुधरा है, और इसका खामियाजा उनको तो भुगतना ही पड़ता है। पूरी कांग्रेस पार्टी और घमंडिया गठबंधन भी सहन कर रहा है। तो देखा आपने कि उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया। उन्होंने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर संविधान का मजाक उड़ाया। उन्होंने राहुल गांधी के संतुलन खोने की बात कह डाली। बता दें कि उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अन्य सांसदों को रोकने के बजाय उनके साथ हिस्सा लिया। अनुराग ठाकुर बोले कि ये दर्शाता है कि वो चुनाव हारने के बाद अपना मानसिक संतुलन ही खो चुके हैं। बहरहाल यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है।